आज देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है, जगह जगह पे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है, केरला फाइल और कश्मीर फाइल की जैसी फिल्में बनाई जा रही है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम ये बीजेपी सरकार करती आ रही है। तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारे साथ बहुत सारे अन्य दल भी मौजूद है, आज हम सब ने मिलके आज ये मोर्चा रखा है कि जो हेट स्पीच देगा, जो भड़काऊ भाषण देगा, उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होना। जो भी कोई महापुरुषों के ऊपर, कोई भी समाज के महापुरुष हो, उनके ऊपर अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर अट्रॉसिटी के जैसा एक्ट दर्ज होना चाहिए। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी बोल देता है, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कोई भी बोल देता है, शिवाजी महाराज के ऊपर कोई भी मुंह खोल के बोल देता है, तो उसके ऊपर जो है तो अट्रॉसिटी के जैसा एक गुना दाखिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और आज देश के अंदर नफरत की जो राजनीति चल रही है, जगह जगह पे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है और उसके अंदर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम किया जा रहा है। और इसी वजह से ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, ये गंगा जमुना तहजीब ख़राब हो रही है और इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि आज हम हेट स्पीच के खिलाफ में, भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ में एक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो इससे आगे भी और कदम उठाया जाएगा। धरना प्रदर्शन खाली औरंगाबाद में है क्या पूरे महाराष्ट्र? 2 अक्टूबर के दिन आज़ाद मैदान के अंदर समाजवादी पार्टी के माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में आज़ाद मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है और वहाँ भी यही मुद्दे के ऊपर, हेट स्पीच के ऊपर होने वाला है। ये बस धरने प्रदर्शन ही करेंगे या इसके आगे भी कुछ करेंगे? जब तक सरकार नहीं मानती, देखिए धरना प्रदर्शन करके हम सरकार को कम से कम याद तो दिला रहे कि आप हेट स्पीच के ऊपर कुछ करिए। जबकि इसी मार्च महीने के अंदर, 2023 के मार्च महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी हेट स्पीच देगा, भड़काऊ भाषण करेगा, उसके ऊपर राज्य सरकार गुनाह दाखिल करे। मगर महाराष्ट्र की राज्य सरकार इस तरह से हो चुकी है कि सरकार, गवर्नमेंट को कहना पड़ा, हाई कोर्ट को कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नपुंसक हो गई है सरकार। तो ये सरकारें नपुंसक हो गई, इनको हम जगाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना नाम? मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष। मैडम, आज देश के अंदर नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि उस नफरत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश चांद पे पहुंच गया और नफरत स्कूलों तक पहुंच गई। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक टीचर जो है तो बच्चे को कुछ दूसरे समाज के बच्चों से मार खिला रही है। तो देश आज चांद पे पहुंच गया, मगर नफरत जो है तो स्कूलों तक पहुंच गई। इसी को लेके हमने भड़काऊ भाषणों के ऊपर, एक हेट स्पीच के ऊपर, जो भी भड़काऊ भाषण देता है उसके खिलाफ में नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होना, उसको कम से कम 6 महीने तक की बेल नहीं मिलना, ऐसा एक कायदा जो है तो सरकार ने बनाना चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और आज देश के अंदर चल ये रहा है कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, दूसरे समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम कर रही है। जैसा मणिपुर के अंदर, मणिपुर की जो घटना है वो देखे होंगे आपने, और उसी के साथ साथ देखे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सिर्फ मुसलमानों को उसका नुकसान नहीं होगा, उसको सिखों का भी उसको नुकसान पहुंचेगा, हिंदुओं को भी पहुंचेगा, दलितों को पहुंचेगा, ईसाइयों को पहुंचेगा, आदिवासी समाज को पहुंचेगा। अगर जैसा ये बीजेपी सरकार बता रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सब एक साथ हो जाएंगे, यकसा कानून होगा, मगर इस तरीके से कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा मणिपुर का वाकया, मणिपुर में एक समाज की लड़की को नंगा घुमाया गया, उसके कपड़े उतार के घुमाया गया। अगर शरीयत का कानून होता ना तो उसको आधा ज़मीन में गाड़ के, जितनों ने घुमाए उसको आधा ज़मीन में गाड़ के, जब तक उसको पत्थरे मारने का कानून था, जब तक उसको पत्थर मारो, जब तक उसकी जान नहीं चल जाती। इस तरीके का कानून थोड़ी है यहाँ, और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आप जो है तो हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बनाइए। मार्च महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि आप हेट स्पीच के ऊपर, जो भी हेट स्पीच देता है उसके ऊपर केस दर्ज करिए। मगर राज्य सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि नपुंसक हो चुकी है। राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना रही, ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है। तो इसीलिए मजबूरी में आके आज हम सब लोगों को एक जगह आना पड़ा और इस धरने को करना पड़ा, ताकि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इनकी आंखें खुले कम से कम और हेट स्पीच बंद हो। वैसे सर, बैंकों में भी नफरत चल रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं जैसा बताया, देश चांद पे चलेगा और नफरत स्कूलों तक पहुँचेगी, तो बैंकों तक जाने की तो कोई बड़ी बात नहीं। बैंक क्या, आज सब्जी तरकारी खरीदने गए तो भी लोगों को नफरत देखने की पड़ रही है। ये नफरत का ही नतीजा है जो औरंगाबाद शहर के अंदर फसाद हुआ, ये नफरत का ही नतीजा है। जो भड़काऊ भाषणों का ही नतीजा है, जो नूह के अंदर फसाद हुआ, ये नफरत का नतीजा है, भड़काऊ भाषण का नतीजा है। जो जयपुर के अंदर ट्रेन में एक जवान ने 3 निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, ये भड़काऊ भाषणों का नतीजा है। लोग बहक जाए।
वो बहुत बोल रहा है वो आसिम आजमी साहब के खिलाफ में 1.5 फुटिया। तो सुन ले 1.5 फुटिए, आजमी साहब तक पहुंचने से पहले खान साहब से निपट। तेरी औकात है 1.5 फुटिया मुर्गी चोर। अगर है तो खान साहब से निपट आके औरंगाबाद में। तेरे अगर दम है तो औरंगाबाद में लड़ इलेक्शन यहाँ से। मैं लड़ूंगा तेरे सामने, बताता हूँ तुझे कौन लड़। ना मेरे हिंदू भाई, ना मुस्लिम, ना दलित, ना सिख, उसे कोई वोट नहीं देगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ। ऐसे समाज में जो नफरत फैलाते हैं ऐसे लोगों को कौन वोट देंगे? अरविंद भाई, मैडम बताइए आपको कौन वोट देगा यहाँ? अभी कुछ दिन पहले वो खड़े रह के 1.5 फुटिया मुर्गी चोर बोल रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम। पूना के अंदर 2 दिन पहले की बात है, पूना के अंदर खड़े रह के कह रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम, हम काट देगा तुम मुर्गी काटक कर। उसका इतिहास, उसका बाप मुर्गी चोर था, ये सबको मालूम। शिवसेना ने उसे ऐसा यूं पकड़ के उठाई, मुर्गियाँ चुराता था बेचारा इधर उधर फिर के, तो पेट पलता था उसका। वो मुर्गी चोर आज हिंदुस्तान के अंदर हर गांव, हर शहर में जाके बम मार रहा है। वो बता रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ उस तरीके से भाषण दे रहा है, आप देखिए। और अगर ये मुर्गी चोर 1.5 फुटिये को सबक नहीं सिखाया गया तो औरंगाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के छियाले निकलेंगे और तेरे घर पे आएंगे। याद रख ले मुर्गी चोर, याद रख ले, तुझे सबक सिखाने का काम हम करेंगे। ये भड़काऊ भाषण बंद कर दे। इसी के साथ आज देश के अंदर हो क्या